नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 22 मई 2025। तो 22 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकती हो। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सॉरी इसको काट लेना, यानी 20 मई को मनाया जाता है। कितने मई को? 20 मई को। अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में किस राज्य के तसराप चूज संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा 30 ताप प्रहार अभ्यास शुरू किया था। तो ये किया था पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में WHO ने कहाँ जंगली पोलियो के वायरस के प्रकोप की घोषणा की है। तो ये की है पापुआ न्यू गिनी में। अगला, हाल ही में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्ता नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है कशिश चौधरी को। अगला, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्थिरता योग्यताकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है। तो ये शुरू किया है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी त्रिपुरा में। हाल ही में अप्रैल 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है कैथरीन ब्राइस को। अगला, हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है। तो ये PSLV-C61 से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मई को। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 मई। डिटेल में समझते हैं। यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल 21 मई को मनाया जाता है। कितने मई को? 21 मई को। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना, शांति, मानवता और एकता का संदेश देना, युवाओं को हिंसा और चरमपंथ के रास्ते से दूर रखना होता है, राष्ट्रीय अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों व शैक्षिक संस्थाओं आदि में संकल्प लिया जाता है। किस दिन? आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस पहली बार 21 मई 1992 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? तो 21 मई 1992 को मनाया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आतंकवादी विरोधी दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। तो सबसे पहले बात करें 1 मई को। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 2 मई को, तो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात करें 4 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 12 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय हमस दिवस मनाया गया। 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवारवाद दिवस मनाया गया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया।
18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 20 मई को तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। यानी अब तक मई माह में इतने इम्पोर्टेंस डे मनाए गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिवस से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ब्राज़ील में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। यानी ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राज़ील में किया गया है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रिमंडल की बैठक, बात करें भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा है ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। वहीं बात करें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का स्थान, तो बैठक का स्थान ब्राज़ील है। आगे बात करें इस सम्मेलन का उद्देश्य यानी किस चीज़ पर फोकस रहेगा? तो इसका फोकस रहेगा ऊर्जा संक्रमण, स्थिरता और सस्ती ऊर्जा पहुंच में सहयोग को मजबूत करना होगा। आगे बात करें ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहल, तो भारत की पहल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और एक सूर्य और एक विश्व एक ग्रिड, ये भारत की पहल की गई है। वहीं बात करें ब्रिक्स में देश कौन कौन से है? तो ब्रिक्स में देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, यानी इतने देश ब्रिक्स में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया है? तो कहाँ हटाया है? तो ये हटाया है कांगो में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कांगो में फीफा ने फुटबॉल महासंघ से क्या कर दिया है? निलंबन हटा दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में? तो ये जीता है रजत पदक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रजत पदक जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता है। किस में? तो दोहा डायमंड लीग में। डिटेल में समझते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर थ्रो कर रजत पदक जीता है। स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान रहा है। प्रथम स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है जूलियन वेबर, जो कि कहाँ के? जर्मनी के। उन्होंने थ्रो किया था 91.06 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो ये ग्लेशियर है नेपाल का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। यानी नेपाल का याला ग्लेशियर को क्या कर दिया है? मृत घोषित कर दिया है। डिटेल में समझते हैं। नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से क्या कर दिया है? मृत घोषित कर दिया है। यह एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे स्मारक पट्टिका के साथ सम्मानित किया गया है। यानी यह एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसको स्मारक पट्टिका के साथ क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यह समारोह 12 मई 2025 को हुआ, जिसमें हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र के वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। यह वैश्विक जलवायु संकट की दिशा में क्या है? प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है। किस ग्लेशियर को? याला ग्लेशियर को, जो क्या कर दिया? उसके मृत घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ 12 साल बाद, कितने साल बाद? 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। तो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है चमोली, उत्तराखंड में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चमोली, उत्तराखंड में 12 साल बाद क्या पुष्कर महाकुंभ शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो किस स्टेडियम में किया गया? तो यह किया गया वानखेड़े स्टेडियम में।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वानखेड़े स्टेडियम में। डिटेल में जानते हैं वानखेड़े स्टेडियम के बारे में। बात करें इसकी स्थान की बात करें तो स्थान है दक्षिणी मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी मुंबई में स्थित है। कौन सा स्टेडियम? वानखेड़े स्टेडियम। इसकी क्षमता है लगभग 33,000 दर्शकों की क्षमता है। कितने हजार दर्शकों की क्षमता है स्टेडियम की? 33,000 दर्शकों की क्षमता है। बात करें इसमें मैच कौन कौन से होते हैं तो इसमें मैच होती है आईपीएल, वनडे और टेस्ट मैच होती हैं। कौन कौन से मैच? आईपीएल, वनडे और टेस्ट मैच होती हैं। वहीं बात करें इस स्टेडियम ने भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। कब? 2011 में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वानखेड़ा स्टेडियम के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो किस देश की टीम ने किया है? तो ये किया है अमेरिका की डॉक्टरों की टीम ने पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए बात है ये अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। बात करें अमेरिका कौन से महाद्वीप में स्थित है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। बात करें 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था तो 1987 में अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि हुआ करता था तो वो था अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। अमेरिका को किसने खोजा था तो ये खोजा था कोलंबस ने। आगे बात करें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा था तो ये थी कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं तो 50 सितारे हैं। और ये है मैप में अमेरिका, आप देख सकते हो अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया तो ये प्रदान किया गया है राम भद्राचार्य और गुलजार को प्रदान किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उपरोक्त दोनों, राम भद्राचार्य और गुलजार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में समझते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान संस्कृत के विद्वान थे जगत गुरु राम भद्राचार्य। कौन? जगत गुरु राम भद्राचार्य और मशहूर कवि गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। बात करें जगत गुरु राम भद्राचार्य एक क्या है? प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता और शिक्षक और विपुल लेखक है, जिन्होंने 4 महाकाव्य सहित 240 से अधिक पुस्तकों की क्या की है? ग्रंथों की रचना की है। उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण व 2021 में केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा 1961 में इसकी स्थापना की थी। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है। 22 भाषाओं तो यही दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है। पुरस्कार में नगद पुरस्कार होता है, एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी शामिल होती है। आगे बात करें प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक थे जी शंकर कुरूप को दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा सौर गिरि जल विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है इसका शुभारंभ? तो ये किया है तेलंगाना राज्य ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। डिटेल में समझते हैं कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इंदिरा सौर गिरि जल विकास योजना का शुभारंभ किया है। यह शुभारंभ नगर कुन्नल जिले के मचाराम गांव में किया है। किस गांव में? मचाराम गांव में किया है।
इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को निःशुल्क सौर ऊर्जा संचालित पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक पंप की क्षमता कितनी होगी? 5 से लेकर 7.5 हॉर्स पावर होगी। ये पंप बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है। पायलट परियोजना के तहत 45 एकड़ भूमि पर क्रियान्वित किए जाएंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण करने के लिए नई स्वदेशी झील विकसित की है। तो किसने की है? तो ये की है DRDO ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, DRDO। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की आर श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।